नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ दिन बाद नया वर्ष शुरू होने वाला है, जिसको हम इंग्लिश वर्ष बोलते हैं। तो नया वर्ष दिसंबर की 31 तारीख के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा और सभी लोगों को, हम जितने भी लोग हैं सभी लोगों को ये कामना रहती है, ये इच्छा रहती है कि हमारा जो आने वाला वर्ष है वो कैसा रहेगा। हर स्थिति में हमारा जो आने वाला साल है वो हमारे शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, हमारी परीक्षाओं के लिए कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति हमारी कैसी रहेगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परिवार में लोग किस प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार की सारी चिंताएं जो हैं वो लोगों को बनी रहती है और साथ ही उन चिंताओं को जानने की इच्छा भी होती है कि किस तरह से हम उस चिंताओं को या उन परेशानियों से पार पा सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा वीडियो है वो है मेष राशि के ऊपर, कि मेष राशि का जो आने वाला वर्ष है यानी 2024 है वो किस प्रकार से रहेगा। तो हम आपको जो 2024 का राशिफल है वो 7 बिंदुओं पे देने वाले हैं। 7 बिंदु कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपका स्वभाव, कि किस प्रकार से आपका पूरे वर्ष स्वभाव रहेगा। दूसरे नंबर पर बताएंगे आपका करियर, कि आपका करियर किस प्रकार से उतार चढ़ाव जो भी कुछ होगा उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपकी पारिवारिक स्थिति बताएंगे, किस प्रकार से परिवार में आपका संतुलन रहेगा या नहीं रहेगा, क्या क्या होगा। तो तीसरे नंबर पे बताएंगे हम आपको परिवार के बारे में। फिर चौथे नंबर पे आपको बताएंगे आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से रहेगा। 5वें नंबर पे आपको बताएंगे आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी। 6ठे नंबर पे हम आपको प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षा या परीक्षा जिस प्रकार से भी आपके जीवन में रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। और लास्ट में इन सभी चीज़ों में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है तो उसको दूर करने के क्या उपाय रहेंगे, ये 7वें नंबर पे आपको उपाय बताएंगे। तो इन 7 बिंदुओं पर हम राशियों की गणना करेंगे या राशियों के बारे में आपको बताएंगे कि साल भर इन बिंदुओं पर आपका साल कैसा रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं वृष राशि की। तो चलिए, अभी मैंने जो 7 बिंदु बताए हैं उन 7 बिंदुओं में से पहला जो बिंदु है वो है स्वभाव, कि आपकी राशि का स्वभाव इस साल किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए हम जान लेते हैं स्वभाव के बारे में। जहाँ तक वृष राशि के स्वभाव की बात है तो वृषभ राशि वाले लोग स्वभाव से बहुत ही शांत और कोमल होते हैं। इस राशि के लोग अपनी क्षमता को अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हें धन संपत्ति और मान सम्मान अच्छा लगता है। इस राशि के जातक दृढ़ निश्चयी होते हैं। कठोर से कठोर फैसले लेने से वे बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। वृषभ राशि के लोगों को अनुशासन पसंद होता है और वो इनमें कभी भी लापरवाही करना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपका करियर किस प्रकार से रहने वाला है इस 2024 में। आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस सभी के बारे में जानते हैं। जहाँ तक वृष राशि के करियर का सवाल है तो वृषभ राशि के लिए करियर की दृष्टि से यह वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वर्ष शनि आपकी राशि से 10वें भाव में रहने वाले हैं, जिसके चलते आपको कड़ी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। यानी अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। वर्ष के आरंभ में द्वादश स्थान में गुरु के गोचरी प्रभाव से, यानी द्वादश भाव में गुरु गोचर करेंगे, गुरु का गोचर रहेगा, गुरु उस समय द्वादश भाव में रहेंगे, तो उसके प्रभाव से कार्य व्यवसाय में विदेशी संबंधों से लाभ प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले को अपने कार्यस्थल पर मान सम्मान प्राप्त होगा। मई से 7वें स्थान पर गुरु और शनि ग्रह की संयुक्त दृष्टि प्रभाव से व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मई से वर्षांत तक, यानी मई से लगाकर वर्ष के अंत तक राशि स्थान का गुरु व्यापार में नए अवसरों को प्रदान करेगा। 11वें भाव में स्थित राहु का गोचर धन आगमन के नए मार्ग बनाएगा। ये तो गई करियर की बात। अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति, कि आपकी राशि का जो पारिवारिक स्थिति है, यानी आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो किस प्रकार से रहने वाली है। आपके घर में शांति रहेगी, नहीं रहेगी, ये क्या क्या आपके परिवार में हो सकता है, इसकी जानकारी अब हम प्राप्त करते हैं। जहाँ तक वृष राशि के पारिवारिक संबंध की बात है या पारिवारिक स्थिति की बात है तो वर्ष के आरंभ में 4th स्थान पर गुरु और शनि ग्रह की संयुक्त दृष्टि प्रभाव से पारिवारिक अनुकूलता बनी रहेगी। परिवार में परस्पर संयोग रहेगा और भावनात्मक लगाव भी रहेगा। अप्रैल के बाद का समय और अनुकूल हो रहा है। आपके परिवार में पुत्र आदि का विवाह या मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। 7वें स्थान पर गुरु और शनि के संयुक्त दृष्टि प्रभाव से जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। समय काफ़ी अनुकूल हो रहा है। आपके बच्चे अपने परिश्रम से आगे बढ़ेंगे, वह शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्त करेंगे। चलिए, परिवार हो गए। अब हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, कि आपका स्वास्थ्य 2024 में किस प्रकार से रहने वाला है। क्योंकि जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक आप किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं ले सकते, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जहाँ तक वृष राशि के स्वास्थ्य का सवाल है तो द्वादश स्थान के गुरु आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बना सकते हैं।
गुरु ग्रह के अग्नि तत्व राशि में होने के कारण पित्त या पेट संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु अप्रैल के बाद गुरु ग्रह गोचरी प्रभाव राशि स्थान में होने से स्वास्थ्य, दिनचर्या व आहार संबंधी सुधार आना शुरू हो जाएगा। यानी कि अप्रैल के बाद आपके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होता रहेगा। तो चलिए, ये तो होगी स्वास्थ्य की बात। अब हम जान लेते हैं आर्थिक स्थिति, क्योंकि सबसे जरूरी अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति ही है। अगर आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी तो बाकी के काम आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अगर पैसा होगा तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, किसी भी परेशानी से आप निकल पाओगे। इसलिए आर्थिक स्थिति का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं। जहाँ तक वृष राशि की आर्थिक स्थिति का सवाल है तो एकादश स्थान के राहु इस वर्ष अचानक लाभ कराते नजर आएंगे। यानी कि जो एकादश भाव में राहु है वो आपको आर्थिक लाभ देंगे। अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में होने के कारण उन्नति होगी। आपके प्रयास से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। जमीन जायदाद से संबंधित रुके हुए कार्य इस वर्ष संपन्न होने की पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है। यानी कि ऐसा लगता है कि जमीन जायदाद से जुड़े जो भी आपके काम हैं वो इस साल बन जाएंगे। इस वर्ष आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति मतलब वो संपत्ति जो आपके दादा परदादा की या आपके पापा की संपत्ति होती है, उसको हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति के बाद हम बात करते हैं आपकी शिक्षा की, परीक्षा की या प्रतियोगी परीक्षा की। यानी किस प्रकार से अगर आप एक स्टूडेंट है या आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए वृष राशि की परीक्षा या शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो वर्ष के आरंभ में परीक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष सफलता नहीं मिलेगी। मतलब वर्ष का जो प्रारंभ होगा यानी जनवरी, फरवरी, मार्च का जो समय है उसमें आपको कुछ ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति के गोचर राशि में होने के बाद समय पूर्णतः अनुकूल हो जाएगा। यानी समय जो है आपके अनुकूल रहेगा, आपके हिसाब से चलेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। अनुभवी और गुरु सम्मान व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा। यानी कि आपको चाहिए कि अगर आप किसी प्रकार की परीक्षा में भाग ले रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो अनुभवी लोग या गुरु सम्मान जो लोग हैं उनका सहयोग आपको मिलेगा, साथ ही उनका सहयोग आपको लेना भी चाहिए। तो चलिए, अभी तक हमने 6 बिंदुओं पे बात की है। अगर इन 6 बिंदु में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको जा रही है, जिस प्रकार से आपने सुना होगा, तो उसमें आपको कुछ प्रकार की अगर प्रॉब्लम जा रही है तो 7वां बिंदु यानी कि उपाय जान लेते हैं कि इन परेशानियों से जो आपको इन 6 बिंदुओं में कोई परेशानी आई है तो इस परेशानी को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसका क्या उपाय है। तो चलिए जान लेते हैं हम उपाय के बारे में। तो जहाँ तक उपाय का सवाल है तो इस वर्ष भगवती दुर्गा और शिव जी की आराधना अवश्य करना चाहिए। माता पिता, गुरु, साधु, सन्यासी और अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त करना चाहिए। अगर आप अपनी शिक्षा में या अपने जीवन के किसी भी जो क्षेत्र है उसमें अगर अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इन सभी का आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू वितरित करना चाहिए, लोगों को बांटना चाहिए और नित्य प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने हमारी राशि का संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आप बाकी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी राशियों के लिंक मिल जाएंगे। अब वहां से अपने परिवार के अन्य सदस्यों की राशियों के बारे में जान सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम अगली राशि के बारे में बात करेंगे। तो आप रही खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।